शुरू से ले रहा हूँ। 2009 में हमने पहले गुरुकुल कंप्यूटर एकेडमी की स्थापना की थी और कंप्यूटर एकेडमी के अंदर हमने 2009 से लेके 2000 अभी तक लगभग हमने 17,000 स्टूडेंट है जो कंप्यूटर के अंदर हमने निकाला है। पास आउट हुए हैं, यहाँ से कोर्स करके कई बच्चे गए हैं। और फिर हमें जैसे लगा कि जैसे नागौर के अंदर 2013 के अंदर है कंपटीशन का युग आया, बच्चे कंपटीशन के अंदर ज़्यादा जाने की रुचि रख रहे थे। तो 2013 के अंदर हम लोगों ने कंपटीशन पॉइंट था अकेडमी थी, उसकी हमने स्थापना की। और सेकेंड टाइम जो लास्ट ईयर हमारा 2019 का रिजल्ट था उसमें हमने फर्स्ट टाइम हमने एक बच्चा 90+ दिया था और सेकेंड टाइम हमने कम से कम 3 बच्चे 90+ दिए थे। तो उसमें प्रेमाराम चौकीदार है जो सोमना गाँव से, उसने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और उस बच्चे के शायद 10th के अंदर 84% थे और उस बच्चे ने 12th के अंदर 91% है जो बनाए थे। अब मैडम ऐसा है कि जैसे उसी दौरान हमारे जैसे इस साल हमने नागौर को एक नई सौगात दी है अपने जैसे डिफेंस एकेडमी। डिफेंस का जो ज़्यादा क्रेज है उसके अकॉर्डिंग है। डिफेंस के अंदर हमने नागौर के अंदर एक नया प्रयास किया है विद्याश्रम डिफेंस एकेडमी के नाम से। और शायद ये भी मेरे हिसाब से जिस तरीके से बच्चों ने हमें इतने सालों से सपोर्ट किया, परिवार वालों ने, नागौर वालों ने, तो मैं ये भी सोचता हूँ कि इस बार भी हमें अच्छा, अगर हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा तो गार्जियन हमें अच्छा सपोर्ट करेंगे। अलग कैसे है तो मैडम ऐसा है कि मैं इस संस्था का डायरेक्टर हूँ। मैंने कभी इस शिक्षा को एक बिजनेस पर्पज से नहीं लिया। आज 11 साल हो गए, 11 सालों से मैंने कभी भी इस एकेडमी को, हमने गुरुकुल नाम को कभी बिजनेस के अकॉर्डिंग हमने नहीं लिया है। हमारी जो फीस है न्यूनतम फीस है और जिसके अंदर हमें मिडिल क्लास के भी बच्चे मिलते हैं और हाई क्लास के भी बच्चे मिलते हैं। जो हमारे पास में सभी बच्चे हैं जो यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। कई बच्चे डरते हैं साइंस के नाम से कि भाई वहाँ पे फीस ज़्यादा होगी तो वो बच्चे गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। फिर उनका उस तरीके से एक अलग ही सपना होता है जो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है मैडम, हम लोगों ने एक इस तरीके से रखा है। पहला हमारा मुद्दा है फीस जो कम का। तो मैडम हम लोग अलग इसलिए है कि हमारी फीस है जो राजस्थान में जितने भी साइंस एकेडमी के नाम से जो भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन सबसे कम हमारी फीस है। अब बात अगर जैसे मैंने कम फीस की कही है तो आप ये पूछेंगे तो आप व्यवस्था क्या दे रहे हैं। कम फीस के अंदर एकेडमी का खर्चा भी तो निकालना होता है, इतनी सारी फैकल्टी है। तो मैडम हमने उतना ही फीस रखा है जितना हमारा फैकल्टी वगैरह हम आराम से कर सकते हैं, बच्चे आराम से रह सकते हैं। और जो इंस्टीट्यूट है जो 90,000 रुपये फीस लेते हैं, आज मैंने साइंस एकेडमी आप कहीं पे भी चले जाओ, साइंस के नाम से 12th 11th हॉस्टल प्लस अपने स्कूल या अपने फाउंडेशन के नाम से 90,000 रुपये साल के 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं। मैडम वही फीस है जो हम लोग 60,000 रुपये हमने रखी है और उस 60,000 के अंदर हम लोग वही 1.5 लाख की जो फैसिलिटी जो बच्चों को अदर इंस्टीट्यूट देते हैं वही हम लोग 60,000 के अंदर सारी चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जो कमलेश देवाल था जो हमारा फर्स्ट अचीवर था गुरुकुल का, और फ्री पढ़ाने के बाद में उसके पापा जैसे अपने कमटे का काम करते हैं तो उसको हमने बिल्कुल फ्री पढ़ाया। और फ्री पढ़ाने का मतलब ये निकला कि एक नागौर को एक नया एक अचीवर मिला, एक नया एक बंदा मिला जिसने 92.20% रिजल्ट रखा है। तो मैडम हमारी फर्स्ट टाइम जो घोषणा थी, हमने इस बच्चे को आगे प्रोत्साहन के उपरांत, अधिकतर तो इंस्टीट्यूट होता है 90% का बच्चा होता है तो ऑटोमेटिक 90% जब तक नहीं बनता है बच्चे के साथ में वो अटैच रहते हैं। 90% जैसे ही बच्चा अचीव करता है तो बड़े बड़े पोस्टर उस बच्चे के लग जाते हैं और उसके माध्यम से वो अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। मैडम यहाँ पे कमलेश देवाल ने 90+ रिजल्ट बनाते ही इस बच्चे को हमने आगे पढ़ने के लिए 2.5 लाख रुपए नगद इसको हमने दिए थे। 2.5 लाख रुपए हमने इसकी आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चे के पास में पैसे नहीं थे। अब 12th तक तो मैडम ये हो सकता है कि बच्चा होशियार है तो सारा ही पढ़ाते हैं, और हम लोग इस बच्चे को आगे पढ़ने के लिए हमने 2.5 लाख रुपए दिए थे। इसलिए दिए हैं कि भाई ये बच्चा आगे जाके कहीं सक्सेस हो जाए, ये चीज़ है। और फिर दूसरी साल के अंदर जैसे प्रेमाराम चौकीदार है, महिपाल टुकिया है, दिनेश सारण है, तो इन बच्चों को भी आगे की जो शिक्षा है 12th में इन बच्चों ने 90+ अचीव किया और इन बच्चों की जो आगे की शिक्षा है वो भी हम लोग गुरुकुल जो एकेडमी है वही हम सारा खर्चा वहन कर रहे हैं इनका। लेकिन इनके बाद में क्या होना है इनके साथ में, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो 12th तक अपने 90+ रहते हैं, लेकिन जब वो कॉलेज के अंदर जा जाते हैं आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं, उनका कैरियर वही दब जाता है। उनको जैसे गारंटी बेस में एडमिशन लिया जाता है, उनसे जो फीस होती है वो ली जाती है, लेकिन जब अदरवाइज 3 साल बच्चा गारंटी बेस में सेलेक्ट नहीं होता है तो उनको आधी फीस काट के फिर वापस दिए जाते हैं और फिर उनकी ग्रेजुएशन है वो उनको खुद को करनी होती है। तो हम अलग इसलिए हैं कि मैडम हम लोग जो भी हमारी गारंटी बेस की फीस रहेगी बच्चों की, हम लिखित में स्टाम्प के ऊपर लिख के देंगे बच्चों को, गार्जियन को, क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता रख रहे हैं गार्जियन से हमारी। हमें पता है हम अगर बेटर पढ़ाएंगे, अच्छा देंगे तो बच्चा सक्सेस होगा।
और अगर बच्चा जैसे 3 साल तक हमारे पास में रहता है तो उसका बीएससी का और प्लस बीए का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो गारंटी बेस के अकॉर्डिंग साथ में रहेगा। और हम स्टाम्प पे लिख के देते हैं कि अगर बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होता है, 100% ये है कि हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे सभी सक्सेस हो, हम तो यही चाहेंगे। और उसके बाद में अगर बच्चे का 3 साल बाद में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसे 100% जो गारंटी बेच की उन्होंने फीस दी है तो वो पूरी की पूरी रिटर्न होगी, ना कि उसकी हॉस्टल की कोई फीस काटी जाएगी, ना ही कोई चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम उसको वापस रिटर्न देंगे। कंपटीशन हमारा अलग इसलिए कि हमारी कंपटीशन के अंदर जो टीम लगी हुई है वो नागौर की सबसे बेस्ट टीम है। और एक तो टीम होती है जो पैसों के लिए होती है, हमारी टीम पूरी समर्पित टीम है जो बच्चों को पढ़ाने में विशेष योगदान देती है। और अगर टीम मजबूत है मैडम तभी अब हम अपनी तरफ से तो क्या बताएं, लेकिन हमारा रिजल्ट है जो आपके सामने है भाई। इतने सालों में हमने लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों को हमने गवर्नमेंट जॉब दिलाई है। तो आगे हम लोग ज़्यादा डिफेंस को प्रमोट कर रहे हैं और डिफेंस भी है, साइंस एकेडमी है, इन सभी को, क्योंकि साइंस का जो क्रेज है बच्चों के अंदर ज़्यादा है। और साइंस के अंदर हम लोगों ने जैसे बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और ये तो एकेडमी के अंदर चलती है, लेकिन हम लोग साथ में एग्रीकल्चर भी एक पोर्शन है जो साइंस का ही है, जो कृषि विज्ञान है, और उसको भी हम लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और उस तरीके से हम लोग तीनों ये फील्ड है जो सेक्टर है जो हम लोग